जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोग घातांक एवं करनी के कुछ नियम सीखे थे और कुछ उसका गुण सीखे थे। कुछ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और देखे थे कि जो हम लोग नियम सीखे हैं उसका इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम के साथ प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ और देखेंगे कि जितना हम लोग सीखे हैं उतना से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। मैं आज जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो कोई ना कोई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादातर एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा हुआ है, कुछ रेलवे का पूछा हुआ है। आज मैं सारा वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके पहले दो कॉन्सेप्ट छूट गया था, मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी चीज बड़ा है या छोटा है, कोई भी दिया गया करनी बड़ा है या छोटा है, या कैसे पहचान करेंगे उसको आरोही क्रम में कैसे लिखा जाए, अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाए। और फिर हम लोग सीखेंगे कि अगर पावर जो है माइनस में रहे तो हम लोग उसको कैसे डिस्कस करें। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरोही क्रम अवरोही क्रम से। तो सबसे पहले आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आरोही क्रम को दूसरे तरह से बढ़ते क्रम में बोला जाता है और अवरोही क्रम को घटते क्रम में बोला जाता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में बढ़ते क्रम घटते क्रम लिखता है, कहीं कहीं आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखता है और अंग्रेजी में इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आरोही मतलब बढ़ते हुआ या घटते हुआ और अवरोही मतलब घटते हुआ या बढ़ते हुए। ठीक है, तो इसीलिए मैं तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो तीनों लैंग्वेज यूज किया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो सबसे पहला उसमें होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम इसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम या इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरा होता है घटते क्रम, घटते क्रम इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे इसको याद रखें कि आरोही क्रम को बढ़ते क्रम बोलेंगे, अवरोही क्रम को घटते क्रम। ये तो कहीं कहीं एग्जाम में क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। आरोही क्रम मतलब अगर जो उस समय दिमाग में क्लिक कर गया कि घटते क्रम होता है, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए ये 3 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का। ठीक है, ये 3 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है। तो जो 3 अक्षर है उसको 4 अक्षर बनाना है, जो 4 अक्षर है उसको 3 अक्षर बनाना है। ठीक है, तो 3 को 4 बनाने के लिए हमको बढ़ना पड़ेगा तो बढ़ते क्रम, 4 को 3 बनाने के लिए घटना पड़ेगा तो घटते क्रम। ठीक है, तो ये बस याद रखने का एक तरीका है। बट ये अगर याद रहे कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो फिर ये सब याद करने का कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम किसको बोलेंगे और घटते क्रम किसको बोलेंगे। बढ़ते क्रम कहने का मतलब ही हुआ कि कोई भी चीज बढ़ रहा है तो सबसे छोटा जो है उसको लिखे, उससे जो बड़ा हुआ उसके बाद लिखे, उससे जो बड़ा हुआ उसके बाद लिखे, उससे जो बड़ा हुआ उसके बाद लिखे। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, और एक हुआ घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा को हम पहले लिख दिए, उसके बाद उससे छोटा को लिख दिए, उसके बाद उससे छोटा को लिख दिए, उसके बाद सबसे छोटा को लिख दिए। अगर 4 है तो इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि बड़ा कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ा है, छोटा कैसे पहचानेंगे कि ये छोटा है। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग पहले यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कोई भी चीज बड़ा है, कोई भी करनी जो है वो बड़ा है, कोई भी करनी छोटा है। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो गुण सीखे थे उसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर पूछे √2 बड़ा है या स्क्वायर रूट 2 बड़ा है या क्यूब रूट 5 बड़ा है। ठीक है, √2 बड़ा है या √5 बड़ा है, अगर ये क्वेश्चन तो मुझे कैसे पता करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है, तो इसको पता करने का एक ही तरीका है, क्या करेंगे, सबका जो पावर है, करनी का जो पावर, जैसे यहाँ पे दूसरा मूल, यहाँ पे तीसरा मूल,
सबका मूल हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो मूल बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, हम बताए थे कि अगर जो कुछ नहीं लिखा रहे तो समझिए वहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ध्यान दीजिए, इसको लिखने का 2 तरीका है, एक ऐसे लिखा रहता है और एक ऐसे लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ये 3√5 लिखा हुआ है, 3√5, लेकिन ये जो है ये 5 का घनमूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 कहाँ पे लिखा हुआ है ये हमेशा ध्यान देना है। 3 अगर ये जो रूट बना हुआ है, जो साइन बना है, इसी के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये घनमूल वाला है। लेकिन अगर ये रूट जो है इसके ये जो टिप है इसके बाहर है, ये जो टिप है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये जो टिप हुआ इसके बाहर है, इसका मतलब हुआ कि वो गुना में लिखा हुआ। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गुना में लिखा हुआ है या उसके पावर के रूप में लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें कोई चीज से गुना करेंगे या इसमें कोई चीज से गुना करेंगे या दोनों में कोई चीज से गुना करना पड़ेगा बराबर करने के। ठीक है, और बराबर हमें इस प्रकार से करना है कि इसका वैल्यू भी चेंज ना करें, ऐसा ना कि 2/3 को हमें ऊपर में करना है 4 तो हम कुछ ऐसा कर दिए 4/3 लिख दिए, दोनों बराबर ही नहीं रहा। अगर हम 2/3 को लिखना है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4/6, इसका मतलब हुआ कि 2/3 और 4/6 का वैल्यू बराबर है, फिर दोनों को 2 तरीका से लिखा गया है। इसी तरह यहाँ का जो करनी है उसको हमें बराबर करना है। ठीक है, तो उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। कोई भी चीज आप अभी सीख लीजिए कि कोई भी चीज हम जहाँ भी आगे जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें अगर जो बोलेंगे कि कोई भी चीज बराबर करना है तो उसमें हमें उसका एलसीएम निकालना होता है और एलसीएम के ही हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, तो 2 और कैसे हम बराबर करते हैं वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को बराबर करना है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लिए। 2 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी हमको 6 बना देना है, यहाँ भी हमको 6 बना देना है। ठीक है, तो इसको 6 बनाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 6 बनाने के लिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर में कोई चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, अंदर में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ दूसरा मूल निकाल रहे थे लेकिन अब हम छठा मूल निकाल रहे हैं, तो अंदर में भी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो जो अंदर है उसको हम लिख देंगे और जितना से मल्टीप्लाई किए उसका हम पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 5 पहले से था तो लिख दिए और जितना से हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए उसको पावर चढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका 6th रूट ऑफ किसका, 2 का पावर 3 मतलब 8 और 6th रूट ऑफ 25। 25 का छठा मूल निकालेंगे और 8 का छठा मूल निकालेंगे तो बड़ा कौन होगा, 25 वाला बड़ा होगा, ये बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये बड़ा है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन ये हो रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे हम पावर क्यों, यहाँ जब हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे पावर क्यों किए। ठीक है, कंफ्यूजन है तो हम इसको दूर करते हैं और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 हम पावर क्यों किए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं सॉल्व करके कि क्या यही वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 गुने 3 और ये स्क्वायर रूट नहीं, रूट 2 का पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 1/6। बताए थे कि यहाँ पे जो होता है उसको हम ब्रैकेट में 1/, के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में। तो अब हम लिखते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि ये एक नियम सीखे थे कि यदि a का पावर m है और टोटल का पावर n है तो a का पावर mn हो जाता है। तो यहाँ भी 2 का पावर 3 और टोटल का पावर 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/6, तो इसको 3 दूनी 6 तो 2 का पावर 1/2 और 2 का पावर 1/2 को फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो चीज हम यहाँ पे करनी में मल्टीप्लाई करेंगे, मूल में, इसको मूल बोलते हैं, जिस जिस चीज को हम मूल में मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज हम यहाँ पे पावर के रूप में करेंगे। ठीक है, जो करनी में चेंज करेंगे वही घातांक में चेंज। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया।
अगर अच्छे से समझ में आया तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये पता कर लिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हम उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजा भी सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बच गया था, जो था कि कोई भी चीज का पावर माइनस में रहे तो हम क्या करेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी सीखे उसका पावर प्लस में था, अब हम सीखते हैं यदि a का पावर -n दिया हुआ है तो इसको हम a का पावर 1/a का पावर n भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे 2 का पावर -2 है तो इसको हम लिखेंगे 1/2 का पावर 2। ठीक है, 4 का पावर -1/2 है तो हम लिखेंगे 1/4 का पावर 1/2। ठीक है, तो यही एक छोटा सा फॉर्मूला जो था वो पिछले क्लास में छूट गया था, इसको भी नोट कर लीजिए। a का पावर -n है तो उसको हम 1/a का पावर n भी लिख सकते हैं, और अगर इसे हम दूसरा तरह से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर n बराबर 1/a का पावर -n। ठीक है, क्या किए, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए। ठीक है, ये दोनों जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। a का पावर n को 1/a का पावर -n भी लिख सकते हैं, और a का पावर -n को 1/a का पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ करना है वो हम लोग आगे अब देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ आएगा और कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम से। मैं पहले से ही कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 81 का पावर 3/4 को सरल करना है, इसको सबसे छोटा रूप में लिखना है, कितना छोटा हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है नीचे जो है ये सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंदर है उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे तो 3 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, और फिर 3 से कटेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 81 को 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 4 है, तो यहाँ पे अगर जो हम पावर में 4 कर दें, पावर में 4 करने से दोनों मल्टीप्लाई होगा और 4 4 कट जाएगा। ठीक है, तो पावर में 4 करना है, इसका मतलब 4 4 का जोड़ा लगाना है, तो हम देखते हैं इसको 3 का पावर 4 भी लिख सकते हैं 81 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 81 को लिखते हैं 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 और टोटल का पावर 3/4। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला गुण जो घातांक के गुण सीखे थे उसके अनुसार, तो लिखेंगे 3 का पावर 4 गुने 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3 का पावर 3 बचा, और 3 का पावर 3 मतलब 27। तो पहला का आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, 27। ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारे कोई ना कोई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बी नंबर जो है 64 का पावर -1/6। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि नीचे जो है उतना का हमको जोड़ा लगाना है। क्या उतना का जोड़ा ये लग सकता है, तो सबसे पहले 64 का हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक है, टोटल 6 बार 2 आया है, और यहाँ भी 6 ही लाना है। तो हम 64 को 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका पावर -1/6। तो इसको अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखेंगे 2 का पावर 6 गुने -1/6, 6 से 6 खत्म, 2 का पावर -1। और अभी हम लोग सीखे थे कि a का पावर -n रहे तो उसको हम 1/a का पावर n लिखते हैं। तो 2 का पावर -1 मतलब 1/2 का पावर 1 बराबर 1/2। तो हम 0.5 भी बोल सकते हैं कि इसका आंसर 0.5 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 1/2 या 0.5 आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है, तीनों इसीलिए हम 3 तरह का क्वेश्चन लिए थे, एक में पॉजिटिव पावर है, एक में निगेटिव पावर है, और एक में डेसिमल में पावर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहाँ बना है उसको मिटा देते हैं।
आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि पावर अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इसको डेसिमल को हटाइए, सिर्फ 32 का आप निकाल लीजिए फ्रैक्शन। 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से, तो कितना आया 2 का पावर 5, 32 बराबर। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है और पावर भी 5 है। इसका मतलब 0.2 का पावर अगर 5 हम कर दें तो 0.2 0.2 0.2 5 बार मल्टीप्लाई होगा। 0.2 0.2 0.2 0.2 और 0.2 5 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दशमलव का जब हम लोग गुना सीखे थे तो उसमें आप लोग को बताए थे कि दशमलव को पहले हटाकर गुना कर लेना है। तो दशमलव को अगर हटा के गुना करेंगे तो 2 का पावर 5 मतलब 32 आएगा। उसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक है वो काउंट करके पीछे से उतना अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5। ठीक है, 0.00032 को 0.2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं सी नंबर को 0.2 का पावर 5। ठीक है, और टोटल का पावर है कितना 0.6। अब देखिए 0.6 है तो इसका दशमलव हम हटाएंगे तो इसको हम 6/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 6/10। अब देखिए इसको हम सरलीकरण समय पढ़ाए थे, उस समय बताए थे कि इसका कैसे हम सरलीकरण करते हैं कि दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं और दोनों का एचसीएफ निकालने के बाद जो आता है आंसर उससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 6 और 10 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो 2 आएगा। तो 2 से हम इसको भी काटते हैं, 2 से हम इसको भी काटते हैं तो आता है 3/5। 0.2 का पावर 5 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 से, तो 5 5 कैंसिल, 0.2 का पावर 3 तो आ जाएगा कितना, तो मल्टीप्लाई करना है तो 2 गुने 2 गुने 2 8 और 3 अंक के बाद दशमलव होगा क्योंकि 0.2 0.2 0.2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और उसके बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.000। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मान क्या हो। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, उसको अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा यह समझने में। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यू माइनस बी। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। तो आई एम सॉरी आपको ये क्वेश्चन दे दिए बिना फॉर्मूला बताए। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आधार समान है और भाग के रूप में लिखा हुआ है, तो हम बताए थे कि अगर आधार समान रहे और भाग के रूप में लिखा रहे तो हम पावर को एक दूसरे से माइनस करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a माइनस बी और टोटल का पावर ये होगा, और टोटल का पावर जो होता है वो अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसको लिखे, इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं x का पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह तीसरा को भी हम लिखेंगे x का पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोग देखे थे कि फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसी तरह इसको हम लिखेंगे x का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू और इसी तरह इसको हम लिखेंगे x का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अब देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई, ये डेसिमल नहीं है ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे x और मल्टीप्लाई दोनों एक ही दिशा देखने में लगता है, इसलिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो तीनों का आधार समान है, तो पावर फिर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस में भी है, ए माइनस में भी है, खत्म हो जाएगा, बी प्लस में है, माइनस में खत्म हो जाएगा, और सी प्लस में है, माइनस में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x का पावर 0। और पिछले क्लास में ही पढ़े थे, कोई भी अंक रहे उसका पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, बशर्ते x का वैल्यू 0 नहीं हो। ठीक है, और x का वैल्यू यदि 0 है तो ये 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप लोग बना लीजिएगा, √2 और क्यूब रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 में बड़ा कौन है। ठीक है, इसको जब भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो इसका मूल है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है। ये नहीं सोचिए कि अंदर वाले 2 और 3 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, नहीं, जो बाहर में कुछ नहीं है तो 2 है और यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 6। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 पहले से है, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 3, और यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 का पावर 2। ठीक है, तो ये आया 6th रूट ऑफ 2 का पावर 3 मतलब 8, और यहाँ 6th रूट ऑफ 3 का पावर 2 मतलब 9। ये दोनों में बड़ा कौन है, 8 वाला बड़ा है या 9 वाला बड़ा है। दोनों का मूल बराबर है, निकालना है, इसका भी छठा मूल, इसका भी छठा मूल। तो जो बड़ा है उसका मूल बड़ा आएगा, जो छोटा है उसका मूल छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। पूछ रहा है इनमें से कौन बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ये बड़ा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको बोल रहा है आरोही क्रम में सजाइए। अभी हम लोग सीखे थे आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हमें इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है वो पता करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, 2 3 4। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 4। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं आता है इसका 12। ठीक है, अब इसको 12 करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 2 का पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे 12 4 का पावर 4, और यहाँ पे 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे 12 6 का पावर 3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये आ गया 12 2 का पावर 6 मतलब 64, 12 4 का पावर 4 मतलब 256, और ये 12 6 का पावर 3 मतलब 216। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो ये 256 वाला सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ये है। तो इसको अगर आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा वाले को पहले लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे √2। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा ये 12 12th मूल ऑफ 216। तो इसका वैल्यू है तो 4th रूट ऑफ 6 का, और इससे बड़ा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 का पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो 3 का पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वैल्यू, ये दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है, जो दिया गया है उससे हम x का मान निकालना चाहेंगे। सबसे पहले x पता कर लेते हैं, और अगर x पता चल गया तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 8 का पावर x प्लस 1 बराबर 64 को हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है। पहले वीडियो में हम लोग बताए थे कि अगर बराबर से कोई भी चीज अलग किया हुआ है, इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर है। LHS RHS बराबर कब होगा, अगर दोनों का आधार बराबर है तो पावर भी दोनों का बराबर होना पड़ेगा। बराबर होने के लिए तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 2। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1। ठीक है, x का मान 1 आ गया, तो अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 3 का पावर 2x प्लस 1 का मान कितना होगा, तो 3 का पावर 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 3 का पावर 3 बराबर 27। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 27।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है 8 का पावर 1.3 इंटू 4 का पावर 0.6 इंटू 16 का पावर 0.2। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है बराबर 2 का पावर x। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम देख रहे हैं कि आधार पे हमें 2 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आधार को हम 2 बनाने का प्रयास करेंगे और फिर जब सबका आधार बराबर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम पावर को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, सबको हम बगल में गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 16 काम करते हैं, 16 का करते हैं तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और, ठीक है। तो अगर हमें 16 को लिखना है तो 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, 4 लिखना है तो 2 का पावर 2 करना पड़ेगा और 8 लिखना है तो 2 का पावर 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं 2 का पावर 3 और चूंकि पहले से ही पावर 1.3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 का पावर को हम लिखते हैं 2 का पावर 2, लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 0.6 इंटू 16 को लिखते हैं 2 का पावर 4 इंटू 0.2 बराबर लिखा है 2 का पावर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर 13 गुने 3 3.9 33 इंटू 2 का पावर 2 गुने 0.6 इसको लिखेंगे 2 का पावर 1.2 इंटू इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 गुने 0.2 तो 0.8 बराबर 2 का पावर x। अब देखिए सबका अगर बेस बराबर आ गया 2 आ गया तो पावर को हम ऐड कर देंगे तो लिखेंगे 2 का पावर, तो लिखेंगे 2 का पावर 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर 2 का पावर x। तो जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो आता है 2 का पावर 1.2 और 0.8 मतलब ऐड करने पे 2 और ये 5.9 तो 2 का पावर 5.9 बराबर 2 का पावर x। और अगर ये बराबर है इसका मतलब पावर भी बराबर होगा तो यहाँ से आ गया x बराबर 5.9 आंसर। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था बैंक पीओ का, ठीक है। तो आज का अंतिम 2 क्वेश्चन ये है, यदि x तथा y कोई धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो x का पावर 1/3 इस प्रकार से है, x का पावर 1/3 बराबर y का पावर 1/4 तो कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखते हैं, x का पावर 1/3 मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ x बराबर क्वाड्रेटिक रूट ऑफ y, ये लिखा हुआ है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या बोले थे, सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो इसको 12 बनाने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लिखते हैं 12 x का पावर 4 बराबर, तो 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको लिखते हैं y का पावर 3। अब देखिए यदि ये दोनों बराबर है और मूल भी बराबर है इसका मतलब अंदर वाला भी बराबर होगा, तो अंदर वाला बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे x का पावर 4 बराबर y का पावर 3, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन ये तो आंसर कहीं दिया हुआ ही नहीं है, जो उल्टा दिया हुआ x का पावर 3 बराबर y का पावर 4, कहीं गलती से ये नहीं लगा देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखते हैं कि कोई भी आंसर है जो कि मैच कर रहा है। तो देखिए x का पावर 4 बराबर y का पावर 3, अगर दोनों साइड हम पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, x के पावर 4 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर में है, तो जो इधर करेंगे वो दूसरे साइड भी करना होगा। हो गया x का पावर 20 बराबर y का पावर 15 जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर बच्चा यहाँ तक आके कंफ्यूज हो जाता है और इसका आंसर ये गलती से लगा देता है। तो इस हमेशा ध्यान देना है कि जो आंसर आया है वही एकदम मैच करना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर n बराबर 81 तो n का वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 3 का पावर n/2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम
थोड़ा डिटेल में ही बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर n टोटल का पावर 1/2, और इसको दूसरे तरीका से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं 3 का पावर n/2 बराबर 81 दिया हुआ है। ठीक है, अब 81 को भी हम 3 के पावर के रूप में लिख दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो 3 का पावर n/2 बराबर 3 का पावर 81 के जगह पे हम लिखते हैं 4। जब हम 81 का निकालेंगे फैक्टर करेंगे तो 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3 मतलब 3 का पावर 4। तो अब देखिए दोनों का आधार बराबर है, मतलब पावर भी बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर से अलग किया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ n/2 का वैल्यू 4 है तो n बराबर 8 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।